हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा देखो, हम आपको चैप्टर नंबर 14 करा रहे थे, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 14.1 किया था, 14.2 भी किया था, लेकिन 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेटा आपको अभी मैंने नहीं दिया था, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना था, ठीक। तो क्या है, देखो इस 5 क्वेश्चन को हम अभी करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रा लीनियर ग्राफ्स। ये जो टेबल बना है, इसका हमें लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक। द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर। कि जो हिल साइड, जैसे आप ही के यहाँ कारगिल में देखो हिली एरिया है, तो अलग अलग ईयर में कितने दिन वहाँ स्नोफॉल हुआ उसका रिकॉर्ड है यहाँ, ईयर और डेज। जैसे 2003 ईयर में 8 डेज स्नोफॉल हुआ था, 2004 में 10 डेज स्नोफॉल हुआ, 2005 में 5 डेज स्नोफॉल हुआ, 2006 में 12 डेज स्नोफॉल हुआ। तो इसके लिए बेटा हमें लीनियर ग्राफ बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो। तो ये टेबल क्वेश्चन बुक में बना हुआ है, आप यहाँ से लिख लेना। क्या करते हैं बेटा, हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। ये आपको स्केल और पेंसिल से बनाना है, याद रखना, स्केल और पेंसिल से आप बनाओगे, ठीक है। नाउ एक जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ईयर्स, और वर्टिकल लाइन पे हम लिखेंगे बेटा डेज। नाउ अब यहाँ देखो, हम ये जो ईयर्स है उनको डिनोट करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम जैसे, और ये बिल्कुल इनके बीच जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए, ये नहीं कोई कम कोई ज़्यादा होगा। सपोज करो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पर मैं 2003 लिखूँगा, फिर 2 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ पर 2004 लिखेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ 2 सेंटीमीटर का हम गैप लेंगे। इनके बीच बेटा जो स्पेस है, जो गैप है, ये इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो ग्राफ गलत होता है, ठीक। सो यहाँ हमने लिखा 2000 कितना है 3, 2003, यहाँ पर 2004, यहाँ पर 2005, यहाँ पर 2006, तो 2006 तक ही है। नाउ यहाँ पर डेज डिनोट करेंगे। यहाँ देखो मैक्सिमम नंबर जो है डेज का बेटा 12 है, सो हम 12 तक यहाँ नंबर डिनोट करेंगे। देखो तो 12 तक कर लेंगे, जैसे यहाँ से मैं बना रहा हूँ इसको ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहो तो आगे भी कर सकते हो 13, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो इनके बीच जो गैप है बेटा बराबर होना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब वैसे जो बनाते हैं ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, लेकिन ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो जैसे मैं बना रहा हूँ स्केल पेंसिल से बिल्कुल मेजरमेंट करके बनाना, ठीक। सो 2003 में देखो कितने डेज था बेटा 8, सो 2003 में यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाएंगे 8, ये आ गया 8, ये सो ये पॉइंट हो गया 2003 का 8 पे, ठीक। नाउ 2004 में 10 है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाएंगे हम 10, ये हो गया 10 बेटा। नाउ 2005 में 5 है, 2005 से वर्टिकल लाइन 5 बेटा यहाँ से हो गया, जहाँ ये दोनों मीट करते हैं यही पॉइंट होता है, ठीक। एंड 2006 में 12 है, सो आप चाहो तो ये स्केल से भी देख सकते हो। तो हम ये डॉट डॉट लाइन बना लेना। अगर ग्राफ शीट है तो ग्राफ पे लाइन बना होता है बेटा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों यहाँ मीट हुए, ये हो गया 12, ठीक। फिर क्या करना है, इनको आपको ज्वाइन करना है, पहले से फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से, सेकंड पॉइंट को बेटा थर्ड पॉइंट से स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट को
4th पॉइंट से। बस ये ग्राफ बन गया। यही है बेटा इसका ग्राफ, ऐसे बनाना है। ठीक। नाउ अब देखो जो बी पार्ट है, बी पार्ट है पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेज डिफरेंट ईयर, कि मैन और वुमेन की बेटा पॉपुलेशन दी गई है अलग अलग डिफरेंट ईयर में कितना है। जैसे 2003 में पॉपुलेशन मैन का 12 है और वुमेन का 11.3, 1000 में है ये, मीन्स 12,000 मैन थे, 11.3 वुमेन है। 2004 में मैन है 12.5, वुमेन है 11.9। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ देखो दो डाटा है बेटा एक साथ, ठीक है। तो इन दोनों को एक ही शीट पे बनाना पड़ेगा आपको, एक ही ग्राफ पे। कैसे बनाएंगे, फिर से यही देखो करेंगे हम। ये 5A का फर्स्ट पार्ट था, अब हम क्वेश्चन 5 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। फिर से वही एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और नीचे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। स्केल और पेंसिल से बनाना है। नाउ यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम ईयर्स, तो गैप बराबर लेते हैं। अब क्या मैं 3 का गैप ले लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर का। आपकी मर्जी कितना भी लो, सपोज करो 3, 6, 9, 12। कितने ईयर है बेटा, 7 है, और लेंगे भी। 12 के बाद 15 आएगा, ये 15 थोड़ा और प्रोड्यूस कर सकते हो आप। ये हो गया बेटा 2000, कितना है 3, इट इज़ 2004, 2005। मैंने इस बार 3 सेंटीमीटर गैप लिया है। ज़रूरी नहीं आप 2 भी ले सकते हो, आप 1 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते हो, जो मर्जी करे ले सकते हो। ये आ गया। नाउ यहाँ पर लिखेंगे बेटा वर्टिकल लाइन पे पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स। तो यहाँ पर ज़रा पॉपुलेशन देखो बेटा क्या है। ये मैक्सिमम नंबर जो है इसमें दोनों में 13.6 है, और मिनिमम नंबर जो है वो है आपका 11.3। सो 11.3 और 13.6। तो अगर बेटा मैं यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखूँगा तो 11.3 और 13.6 के बीच ही आपका ग्राफ बनेगा। तो वहाँ पर जो पॉइंट है ना, जैसे यहाँ इनके बीच गैप है, वहाँ पर आपको स्पेस बहुत कम नज़र आएगा और ग्राफ आपका ठीक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको बेटा, हम यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे इस बार, 11.3 से स्टार्ट है ना, हम 11 से शुरू करेंगे। देखो किस तरह से मैं लिखूँगा, यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हम, यहाँ पर तो ये बेटा 0 था, थोड़ा गैप लगाऊंगा। देखो मैं, देखो आपका मैं यहाँ मैं लिखूँगा बेटा 11, यहाँ लिखूँगा 11.1, यहाँ 11.2, 0.55 का गैप ले रहा हूँ, ठीक है। 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, मतलब 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13, 13.1, 13.2, 13.3, थोड़ा और प्रोड्यूस कर लो ऊपर तक, 13.4, 13.5, 13.6, ये आ जाएगा, ठीक। और भी कर सकते हैं, पेपर में मेरे जगह कम रहेगी बेटा, तो अब ये इसको मैच मत कर देना, ये क्वेश्चन अलग था आपका, ठीक है। चलो 11.1 नहीं, मैं 2 का गैप लिखूंगा, जगह कम हो रहा है बेटा। यहाँ मैंने लिखा 11, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ 11, यहाँ नहीं 11, यहाँ पर 11.2, यहाँ 11.4, 11.6, 11.8, 11.8 के बाद 12 आएगा, ठीक, क्योंकि हम 0.22 का गैप लिख रहे हैं। कितने का, 0.2 बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर देखो 0 से 11 तक है, तो यहाँ गैप बराबर नहीं है, तो यहाँ पर एक जैग्ड लाइन लगा देंगे। इस जैग्ड लाइन का मतलब बेटा ये है कि हम 11 से कम वाला डाटा शो नहीं कर रहे हैं,
11 से ज़्यादा वाला कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया 12.2, ये हो जाएगा 12.4, 12.6, 12.8, ये हो गया 13, फिर 13.2, 13.4, 13.6, 13.8 एंड इट इज़ 14। ऐसे ही ऊपर तक आप लिख सकते हो। अब हम बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे बेटा मैन के लिए। तो मैन का देखो 2003 में कितना है, मैन का 2003 में 12 है तो 2003 में 12 बनाएंगे। 2003 में 12 देखते हैं कहाँ तक है। 2003 में 12 बेटा ये रहा, 12 यहाँ है, तो ये हो गया 2003 में 12। फिर 2004 में है बेटा 12.5, 2004 में है 12.5। तो देखो यहाँ 12.4 है, ये 12.6 है, तो 12.5 इन दोनों के बिटवीन होगा यहाँ पर, 12.4 12.6 के बीच में। ठीक, ये हो गया आपका 12.5। नाउ 5 में है 13, तो 13 बना लेंगे बेटा। 5 में 13 है, 13 हो गया यहाँ पर, ये हो गया बेटा 13। नाउ 6 में है 13.2, 6 में है बेटा 13.2, यहाँ से वर्टिकल लाइन बनाएंगे। 13.2 बेटा ये रहा, यहाँ से बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका 13.2। ये 13.2 और 7 में है बेटा 13.5। सो 7 से हम बना रहे हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, 13.5 कहाँ होगा, 13.4 13.6 के बिटवीन यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 13.5। तो दोनों यहाँ मीट हुए। ठीक, अब हम इनको बेटा ज्वाइन कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पहले किया था। इस पॉइंट को इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक, ये बन गया बेटा। यहाँ एक लिखेंगे यहाँ लाइन, इसका मतलब हो गया मैन, ये मैन का ग्राफ है डार्क लाइन वाला। अब वुमेन का बनाएंगे, वुमेन का भी इसी पे बनाना है, तो वुमेन का बनाएंगे बेटा 11.3, ये हो गया बेटा वुमेन का 11.3। फिर 11.9 हो जाएगा बेटा 12 के और इसके बीच में यहाँ पर। फिर है 13 यही रहेगा। फिर है 13.6 बेटा यहाँ आ जाएगा। और वुमेन का 12.8 यहाँ आ गया। फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे। इस बार जो ज्वाइन करेंगे बेटा डार्क लाइन नहीं बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखो डॉटेड, डॉट डॉट करके बनाना है। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 करके बनाना है। ठीक,